क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक्सरसाइज 5.2 से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से लिया है। इसमें प्रूव करना है कि f अगर एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) जो है वो है मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन। यानी कि अगर f(x) को मॉडुलस ऑफ x माइनस वन लिखा जाए और x एक रियल नंबर हो और तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इज इक्वल टू वन पे। तो x इज इक्वल टू वन पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन हम लेते हैं तो यहाँ पे जो है इसका लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो f(1 माइनस h) लिखेंगे और यहाँ f(1) लिखेंगे। ये इसका फार्मूला है f(a माइनस h) माइनस में f(a) अपॉन में माइनस h। तो ये आपके पास आ गया। अब जो है f(x) क्योंकि मॉडुलस ऑफ x माइनस वन है तो यहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस h आ गया तो ये 1 माइनस h माइनस वन का मॉडुलस बन जाएगा। तो x की जगह 1 माइनस h रख देंगे तो 1 माइनस h माइनस वन तो हो जाएगा पहले वाले फंक्शन का। तो इधर लिख देंगे x की जगह 1 माइनस h माइनस वन। और दूसरे वाले में जो है f(1) है तो x की जगह ये हो जाएगा 1 माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x माइनस वन है तो x की जगह 1 आएगा तो 1 माइनस वन हो गया। 1 माइनस वन का मतलब 0 हो गया। तो नीचे जो है माइनस के h एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये हम लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के h। तो अब जो है देखिए 1 और माइनस वन ये कैंसिल हो जाएंगे फर्स्ट वाले में से, तो हमारे पास ब्रैकेट में सिर्फ माइनस के h रह जाएंगे। और दूसरे वाले में 1 माइनस वन कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे तो दूसरे वाले में मॉडुलस के अंदर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 से 1 कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास, यहाँ लिमिट लगा के h टेंड्स टू 0 और ये मॉडुलस बचा माइनस के h का। तो माइनस का h का मॉडुलस हो गया, या 1 माइनस वन 0 हो गया तो ये 0 का मॉडुलस हो गया। नीचे आ गया माइनस का h। अब माइनस के h का मॉडुलस जो है वो प्लस के h होंगे और माइनस के 0 का 0 ही रहेगा और नीचे माइनस का h है तो ये हो जाएगा h और माइनस 0 तो h ही रह गया और नीचे माइनस के h हो गए। तो ये जो होगा आपका h माइनस h जो है माइनस के 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे h और माइनस के h। तो यहाँ ये हो जाएगा लिमिट h अपॉन में माइनस के h आ जाएंगे। तो यहाँ ये h अपॉन में माइनस h जो है वो -1 के इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 क्योंकि कांस्टेंट है तो लिमिट लगाने पर इसकी वैल्यू -1 ही आएगी। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन जो हमने किया वो हुआ -1। अब जो है राइट हैंड डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जो है क्योंकि राइट हैंड है तो प्लस वाली लगेगी तो a प्लस h, यानी कि एक यहाँ पे क्योंकि 1 है तो 1 प्लस h हो जाएगा और f(a) क्योंकि 1 है तो f(1) हो गया। यहाँ पे नीचे आएगा h तो यहाँ पे h लगा देंगे। अब जो है क्योंकि f(x) जो है मॉडुलस ऑफ x माइनस वन है तो 1 प्लस h जो है x की जगह आ जाएगा। तो जहाँ राइट साइड में भी x की जगह 1 प्लस h लिखेंगे तो 1 प्लस h माइनस वन आ जाएगा और f(1) की वैल्यू जो है x की जगह 1 रख देने पे 1 माइनस वन हो जाएगी। तो इस तरह से ये आ गया और नीचे जो है h है ही। अब हमारे को फर्स्ट वाले मॉडुलस में से 1 से 1 कैंसिल हो गया तो खाली h बचेगा और इधर जो है पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे ये आ गया तो ये h हो गया और यहाँ पे h का मॉडुलस भी h ही आएगा। 1 माइनस वन 0 हो गया, 0 का मॉडुलस 0 हो गया तो ये हो गया h माइनस 0 यानी कि h अपॉन में h हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो h अपॉन में h क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये लिमिट लगाएंगे 1 की तो h टेंड्स टू 0 और ये हो गया 1 की लिमिट होगी 1 तो क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमने देखा राइट हैंड लिमिट जो है -1 है, वह लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट प्लस के 1 है। तो दोनों इक्वल नहीं हैं, दोनों इक्वल होने होते तो एक जैसे साइन वाली होती। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी एक है लेकिन साइन अलग अलग हैं तो दोनों डिफर हैं। तो ये इक्वल नहीं है हमारे पास, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इज़ इक्वल टू 1 पे। तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का अलग हो जाना ये बताता है कि ये फंक्शन जो है f(x) वो x इज़ इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो
तो यहाँ पे लिख देंगे द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको करके बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूव करना है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स वेयर एक्स इज एक्स जो है बिटवीन 0 to 3 है, यानी कि 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। तो हम पहले एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसको चेक करते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन जो है वो लेंगे, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1 पे ले रहे हैं तो ए 1 है तो ए माइनस एच यानी कि 1 माइनस एच आ जाएगा एफ़ के साथ, तो ये इधर होगा एफ ए यानी कि 1 एफ 1 हो गया और नीचे माइनस के एच आएंगे। तो अब जो है इसका लिमिट लगाएंगे, और क्योंकि एफ एक्स जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है तो एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 माइनस एच रखेंगे, तो 1 माइनस एच का इस तरह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और F1 को जो है यहाँ वो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो x की जगह खाली 1 रखना है और कुछ बात नहीं है, पहले वाले में 1 माइनस एच रखना था और फिर 1 रखना है। अब जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जैसे पता होता है कि अगर हम 1 में से h को माइनस करते हैं तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है 1 से पहले वाला यानी कि 0 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेटेड इंटीजर फंक्शन 1 ही रहेगा, तो 0 माइनस 1 अपॉन में h हो गया यानी कि 1 अपॉन में h आ गया। अब लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन में 0 यानी कि इन्फिनिटी आएगी, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन जो है वो इनफाइनाइट हो गया। अब राइट हैंड डिफरेंशिएशन को लेते हैं। राइट हैंड डिफरेंशिएशन में एफ ए प्लस एच आएगा लिमिट के साथ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा एफ ए प्लस एच, यहाँ ए जो है वो 1 है तो 1 प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ माइनस के एफ ए यानी कि ए 1 है तो एफ 1 हो गया, और नीचे जो है प्लस के एच आ जाएंगे। अब जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल के अंदर जो है पहले हम 1 प्लस एच लिखेंगे और फिर माइनस लगा के 1 लिखेंगे, तो इस तरह से हम ये लिखेंगे और नीचे एच आ गया। अब 1 में कुछ भी हम छोटा सा एक नंबर ऐड करते हैं तो 1 से थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही रहेगा, तो इस तरह से ये 1 हो गया, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 है तो 1 माइनस 1 अपॉन में एच यानी कि 0 अपॉन में एच हो जाएंगे, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 अपॉन में एच जो कि 0 के इक्वल हो गया, तो इस तरह से लिमिट 0 आ गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 इंटू में लिमिट किसकी लगा रहे हैं हम 0 की, इसकी क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो ये 0 के ही इक्वल आएगा, क्योंकि 0 कांस्टेंट है, लिमिट लगाने पे 0 रहेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हो गया। अब हमारे को चेक करना है कि क्या ये x इज इक्वल टू 2 पे भी डिफरेंशिएबल है क्या नहीं है, तो उसके लिए जो है हम इसको x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 पे चेक करने के लिए जो है हम फिर वही लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे लिमिट लगा के, दूसरी तरह यहाँ पे a जो है वो 2 के इक्वल है तो h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया एफ ए माइनस एच यानी कि 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच हो गया, और यहाँ हो गया माइनस के एफ 2 हो गया, तो नीचे हो गया माइनस के एच। तो अब जो है यहाँ पे जो है मॉडुलस के साइन के नीचे अंदर जो है वो 2 माइनस एच लिखेंगे पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले में 2 लिखेंगे, तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से, और नीचे आ गया माइनस का एच। अब 2 में से कुछ छोटा सा भी एक नंबर कम कर दें तो वो 2 के जगह इसका रिज़ल्ट जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि वो 2 से कम हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस एच का होगा 1, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा, तो 1 माइनस 2 जो है वो माइनस के 1 हो गया, तो माइनस के 1 अपॉन में एच, हमारे माइनस के एच हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन में एच हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन में एच। अब लिमिट लगा देंगे तो ये 1 अपॉन में 0 यानी कि
इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन जो है वो इन्फिनिटी हो गया। अब राइट हैंड डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो यहाँ लिमिट लगाएंगे, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इधर जो है एफ ए प्लस एच आएगा, ए क्योंकि 2 है तो 2 प्लस एच आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस के एफ ए यानी कि ए 2 है तो F2 हो गया, नीचे h हो गया। अब जो है इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच जो है यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे 2 लिखेंगे और नीचे h लिखेंगे। अब 2 से अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 2 प्लस एच के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 है ही, तो ये 2 माइनस 2 यानी कि 0 हो गया। तो यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया 0 अपॉन में h यानी कि 0, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 0। तो यहाँ पे इसको 0 लेंगे तो 0 का लिमिट होगी 0। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है और राइट हैंड लिमिट जो है वो 0 है, तो दोनों अनइक्वल हैं। तो अनइक्वल होने की वजह से ये क्लियर हो गया कि x इज़ इक्वल टू 2 पे भी ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि फंक्शन f x जो मॉडुलस ऑफ x है, और x जो है वो 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा है, इस रेंज के लिए 0 से 3 के बीच की रेंज के लिए x जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है x इज़ इक्वल टू 2 पे। तो हम जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।